क्या बुधवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर और भी हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? अगर हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, तो कहाँ तक हमें गिरावट देखने को मिल सकता है? कौन-सा सपोर्ट से हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है? क्या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस बुधवार के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है? गैप डाउन खुलने के बाद क्या हमें और भी डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है बुधवार के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर? क्या हो सकता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे, जो आखिर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर क्या कुछ हो सकता है, कौन-सा रेंज ट्रैप रेंज रह सकता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर। सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्रूड ऑयल का चार्ट। तो क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो यहाँ पर मंगलवार के दिन क्या हुआ? मंगलवार के दिन अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो एक फ्लैट ओपनिंग लिया, और फ्लैट ओपनिंग लेने के बाद आप लोग देख सकते हो एक रेंज में काम करते को दिखा। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये जो लेवल था, इस लेवल से हमें कितने बार रेजिस्टेंस लेते को दिखा। यहाँ पर देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जब यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, एक गिरावट हमें देखने को मिला। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, देखिए वीडियो को स्किप करने से आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आधा-अधूरा ज्ञान कभी भी हमें नहीं लेना चाहिए, हमें पूरा ज्ञान लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये शायद आप लोगों को आगे भी कामकाज आ सकती है अगर इन चीज़ों को आप लोग सीखते हो तो। मैं किसी को कॉल-पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा सीखने के लिए कहता हूँ। देखिए अब ये रेंज कितना इम्पोर्टेंट रेंज है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलतियाँ की होंगी मंगलवार के दिन, क्या किए होंगे? अब मान लीजिए अब ये रेंज बनाया, अब इस रेंज में बहुत सारे लोगों ने इस रेंज को मार्क कर लिए होंगे और उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का इंतजार किए होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमने इस रेंज को मार्क कर लिया, रेंज को मार्क करने के बाद देखिए यहाँ तक का रेंज मार्क कर लिया। अब रेंज मार्क करने के बाद यहाँ पर क्या किए होंगे बहुत सारे लोगों ने, अब रेंज जब यहाँ पर ब्रेकआउट किया होगा, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आए होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर एक-एक कैंडल को ध्यान से देखते और यहाँ पर चीज़ों को लॉजिक के साथ समझते, तो यहाँ पर देखिए रेंज जब ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आए होंगे, ऊपर की तरफ। और उसके बाद देखिए 2 ही कैंडल के अंदर हमें क्रूड ऑयल कहाँ जाते को दिखा। ये जो लेवल था हमारा, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था, 94-33 का, ये देखिए किस तरीके से सपोर्ट के रूप में कामकाज किया। एक बार ऊपर, फिर दूसरे बार सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। यहाँ पर देखिए ये लेवल किस तरीके से कामकाज कर रही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर यहाँ पर मंगलवार के दिन 2-2 बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा। तो कभी भी अ, रेंज बनाती है, कोई लेवल के पास एक रेंज बना लेती है, वहाँ पर हमें इंतज़ार करना चाहिए, उस लेवल के बारे में हमें समझना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन के साथ-साथ कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसे ज़रा ध्यान से समझिएगा। हाँ, जो लोग चैनल को जॉइन नहीं किए हो, जॉइन कर लीजिएगा। मेरे चैनल के ऊपर आप लोग अगर सदस्य बनते हो, तो अगर आप लोग कोई भी कमेंट करते हो, तो उसका जवाब आप लोगों को मिला करेगा। कोई भी आप लोग सवाल पूछते हो, तो उसका जवाब मिला करेगा, जो मेरे चैनल के सदस्य हैं, जो मेरे चैनल को ज्वाइन किए हुए हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा जिनको अच्छा लगे, ठीक है? जैसे कि अब यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट कर लिया, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, हमें यहाँ पर इंतज़ार करना था, क्योंकि पिछले दिन भी यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा था और यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा था, इसके नीचे क्लोजिंग लेते को दिखा था। पिछले दिन हमें 2-2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेते को दिखा था और उसके बाद देखिए मंगलवार के दिन भी यहीं से रेजिस्टेंस लेते को दिखा, उसके बाद फिर यहाँ से जो है फिर रेजिस्टेंस लेते को दिखा और उसके बाद तो एकदम से यहाँ पर 2 ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर दिया, ठीक है? अगर यहाँ पर देखोगे तो लॉजिक, पहला लॉजिक क्या करिए, अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर इस लेवल के पास जब आ रही है ना क्रूड ऑयल, आने के बाद देखिए यहाँ पर बायर का स्ट्रेंथ कितना, यहाँ पर देखिए कैसा स्ट्रेंथ दिख रहा है। अगर इस कैंडल को भी हम समझ जाते यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर समझ में आ सकती थी, जो यहाँ पर सिर्फ बायर को ट्रैप देखने को मिल सकता है, ठीक है? हम यहाँ पर क्या करके चल सकते थे, अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल को ऊपर ही जाना होता, तो यहाँ पर एक
ग्रीन कैंडल इस तरीके से अगर यहाँ पर बनाती, जैसे कि यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, ठीक है, यहाँ पर रेड कैंडल देखिए बनाया, रेड कैंडल जब बनाया तो यहाँ पर देखिए ये रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखिए आप, और ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखिए, एकदम छोटी 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 कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन किया ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक ही रेड कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद देखिए यहाँ पर इस लेवल को टच कर गया, लेकिन ये भी एक ट्रैप था। अब यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट हमें नहीं देखने को मिला। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर लेवल था 9679 का लेवल था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया गया। अगर यहाँ पर रीटेस्ट लेकर के ना इस तरीके से अगर आती ना, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या किया, दो ही कैंडल के अंदर इस लेवल को टच कर गया, दो ही कैंडल के अंदर। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, तो यहाँ पर तुक्का, ये हो गया तुक्का, जैसे लोग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग क्या बहुत सारे लोग तुक्का करते हैं, तो ये तुक्का हो गया, ये तुक्का हो, ये अगर आप अगर इसको सही तरीके से समझोगे तो ये तुक्का चीज है। यहाँ पर इस तरीके से नहीं कामकाज होता। जैसे अब रेंज बना लिया, रेंज को ब्रेक डाउन किया और यहाँ से रिटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर आता ना, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते थे। ऊपर की ओर कैंडल आप लोग देखिए, कितने छोटी 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 ग्रीन कैंडल जो बन रही है, छोटी छोटी कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है, ये एक यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ये देखिए चार्ट को मैंने बड़ा कर दिया, ये देखिए रेड कैंडल। यहाँ पर भी लोगों को समझ जाना था, जो यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ पर सेलर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेलर का यहाँ पर जो है यहाँ पर ये रेंज के पास सेलर है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें संयम बना करके बैठना था, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जब रेड कैंडल बना, मान लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बना, तो यहाँ पर देखिए ये कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ देखिए, तो अगर यहाँ पर तुक्काबाजी जिसको करना होगा वो यहाँ पर किए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए इस तरीके से ब्रेक या रिटेस्ट लेकर के नीचे की ओर आता, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते थे, लेकिन ये चीजें सही नहीं होता है। मार्केट में कभी भी इस तरीके से हमें कामकाज नहीं करना चाहिए। अब ये क्यों हुआ, तो यहाँ पर कोई न्यूज आ गई जिसकी वजह से यहाँ पर नीचे जाते को दिखा, ये भी लॉजिक है। इस तरीके से अगर कोई बड़ी-बड़ी कैंडल बनती है ना, और एकदम से मान लीजिए यहाँ पर 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, तीनों सपोर्ट को 2 ही कैंडल के अंदर ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए कोई न्यूज़ आई है। तो यहाँ पर हमें संयम बनाना चाहिए और उस लेवल का हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर यहाँ पर देखोगे तो टाइम भी हो गया, और यहाँ पर देखिए उसके बाद एक साइडवेज के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिला। तो अब बुधवार के दिन क्या कुछ हो सकता है? तो अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएँगे अब मंथली चार्ट। मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो क्रूड ऑयल ने एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया। अब कहोगे लेवल कौन सा है, तो भैया ये लेवल देखो, ये लेवल देखो कितना इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, और यहीं पर क्लोजिंग लेते को दिखा। देखिए जब यहाँ से रजिस्टेंस लिया था तो नीचे का मूव देखने को मिला था हमें, देखिए यहाँ से रजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पर नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था। कहाँ तक देखने को मिला था, तो भैया यहाँ तक देखने को मिला था, ये देख सकते हो, और इसी लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा यहीं पर, ठीक है। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रह सकता है, मंथली चार्ट के ऊपर हमने बात किया है, ठीक है। अब यहाँ पर डेली चार्ट अगर हम लगाएंगे तो डेली चार्ट के ऊपर जरा देखिएगा, डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा 9468 के ऊपर, और मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे तो मंथली चार्ट के ऊपर भी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा, और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग लेते को दिखा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होते हमें दिखा है। लेकिन अगर वीकली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट देखेंगे, तो क्रूड ऑयल का ट्रेंड हमें अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। लेकिन कभी भी बाजार अगर जाती है इस तरीके से ऊपर नहीं जाती है, मतलब मान लीजिए अब यहाँ पर नीचे आई फिर ऊपर गई, तो अब यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाती है, इस लेवल के ऊपर जाती है, तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, ठीक है। तो अब हमें करेक्शन कहाँ तक देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है भैया यहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाती है, और उसके बाद अगर इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर जाती है, लेवल कौन सा होगा 9920 का, जो कि हमने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर भी डिस्कशन किया था, तो एक हमें अपसाइड का मूव और भी देखने को मिल सकता है। अब बुधवार के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है क्रूड ऑयल के अंदर, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो अब देखिए अभी के टाइम पर अगर लेवल की हम बात करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर जो लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है ये वाला, ठीक है,
9432 का। अब आप लोग कहोगे क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए ना, चार्ट को बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, फिर यहीं से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, और ऊपर जाने के बाद देखिए यहीं से 2 बार हमें मंगलवार के दिन सपोर्ट लेते को दिखा। तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है। और बुधवार के दिन हो सकता है गैप डाउन खुलते को हमें दिख सकता है, ठीक है। तो गैप डाउन अगर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये 2 लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है। ये एक ये वाला, ठीक है, ये वाला। देखिए अगर 9432 के नीचे खुल जाती है तो यहाँ पर एक नीचे का मूवमेंट यानी कि यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं, तो एक साइडवेज हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये लेवल हमारे लिए अभी के टाइम पर इंपॉर्टेंट रह सकती है 9432 का। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा संयम बना करके बैठना है। रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये वाला रह सकता है, ठीक है, 9360 का, ठीक है। और अगला लेवल हमारे लिए यहाँ पर 9270 का रह सकता है, और यहाँ से हो सकता है जो यहाँ पर जो है सेलर को ट्रैप करते को दिख सकता है, और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना। तो ये 2 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है 9432 के बाद। जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 9432 के नीचे, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। ऊपर की ओर लेवल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बुधवार के दिन एक गैप डाउन खुल सकती है। बाकी मार्केट है, कभी भी कोई न्यूज आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो एक गैप डाउन खुलने की यहाँ पर हो सकता है, जो मेरा प्रेडिक्शन, मेरा एक्सपीरियंस कह रही है अभी के टाइम पर। ऊपर की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया गया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई, और फिर लेवल ब्रेक किया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके इस लेवल को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे कंडीशन में एक ऊपर का मूव बढ़िया देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ऐसे कंडीशन में हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मूवमेंट कैसे देखने को मिल सकता है, या तो एक गैप डाउन खुलती है तो उसके बाद नीचे का, या फिर एक गैप अप खुलती है तो एक ऊपर का। लेकिन यहाँ पर आज बुधवार के दिन हो सकता है गैप डाउन खुलते को हमें दिख सकता है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब क्रूड ऑयल देख लिया हमने, नेचुरल गैस का चार्ट देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस की अगर हम बात करेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर हमारे लिए लेवल ये इंपॉर्टेंट रह सकती है, ठीक है, ये वाला 275 का। और नीचे की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये वाला 271 का। नेचुरल गैस इस रेंज में अगर रहती है तो यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुलती है, रिटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। जब तक इस रेंज में कामकाज करती है नेचुरल गैस, तब तक हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है। बाकी आप लोगों का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।